बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक पे। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सेकंड टी20 मैच खेला जाना है। पहला टी20 मैच हम हार चुके हैं रांची में, लेकिन लखनऊ में सिचुएशन थोड़ी अलग होगी क्योंकि नितिन भाई से, देखिए अनिल सर ने इशारा किया कि नितिन भाई से सवाल, क्योंकि लखनऊ इनके घर से पास है और लखनऊ की पिच को आप जानते भी हैं। मतलब वहां पे कैसा विकेट होगा आपके हिसाब से, क्या हो सकता है कि क्योंकि हमने देखा कि स्पिनर्स थोड़े हावी रहे थे रांची में, क्या उस तरीके का विकेट रहेगा क्योंकि 3 स्पिनर्स लेकर उतरा था लखनऊ में न्यूजीलैंड? आपने ठीक कहा दीपक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो रांची की विकेट थी वैसी विकेट आपको लखनऊ के अंदर में देखने को मिलेगी। ये विकेट आपको थोड़ी सी अलग मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको एक अच्छा बैटिंग विकेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और चूंकि हम पहला मुकाबला हारे हुए हैं और आप पहले वाले मैच में 3 स्पिनर्स के साथ गए थे, यहाँ पर भी क्या कप्तान हार्दिक पांड्या ये सोचेंगे कि आपको 3 स्पिनर की ज़रूरत है या फिर आप अपने जो पेसर्स हैं उसमें एक आधा वैल्यू एडिशन करना चाहेंगे? सरकार यहाँ पर ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा जी। सरकार 3 स्पिनर्स के साथ न्यूजीलैंड गया। इंडिया में भी 3 स्पिनर्स थे, दीपक हुड्डा ने बॉलिंग कर दी, तो अदरवाइज दीपक हुड्डा के कभी बॉलिंग कराई जाती, कभी नहीं कराई जाती। लेकिन शायद वहाँ की पिच को, शायद रांची के पिच को और कंडीशन को न्यूजीलैंड ने ज़्यादा बेहतर भांपा और इस वजह से उन्होंने 3 स्पिनर्स को 1 तो 11 में रखा, दूसरे उनके साथ पावर प्ले में ही गेंदबाजी शुरू करा दी और भारत को रोक लिया। रही बात लखनऊ की, दीपक, तो मिजाज से वहाँ की पिच की और वहाँ के शहर के मिजाज से ओबियसली यही वाकिफ हैं। लखनऊ और कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर दोनों बहुत नज़दीक है। लेकिन जितना मैं जानता हूँ रांची वाली स्थिति नहीं होगी लखनऊ में, क्योंकि यहाँ पे ओस बहुत गिरेगी। वो दिल्ली में जितनी ओस गिरती है तकरीबन, अगर बादल नहीं हुए तो लखनऊ में बादल नहीं हुए तो ओस गिरेगी। ओस गिरेगी तो इसका मतलब टॉस जो है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो टीम पहले गेंदबाजी कर गई उसके पास फिर भी राहत है। दूसरी गेंदबाजी मतलब आपको 8:30 के बाद, 8:30 के आसपास गेंदबाजी जब करने आओगे, स्पिनर्स के लिए मुश्किल होगा। लेकिन अनिल सर, जो न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स है, मिचेल सेंटनर का मैं एक ऑप्शन दूंगा, उनके लिए ओस इतना ज्यादा परेशान नहीं करती। वो विकेट टू विकेट गेंद डालते हैं और वहां से गेंद स्किड भी करती है, जिस तरीके की गेंदबाजी अक्षर पटेल ने, आपको याद होगा, मोहाली में की थी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो मिचेल सेंटनर कुछ उस तरह के गेंदबाज हैं। दूसरा, उनके पास ब्रेसवेल हैं, ईशोडी हैं। तो ये 3 स्पिनर्स मुझे लगता है, और पिछले मैच में भी हमने रांची में वहां पर सेकंड आके बैटिंग की थी, चेस किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इंडियन जो हमारे प्लेयर हैं, क्या वो न्यूजीलैंड के उन स्पिनर्स को बखूबी ढंग से खेल रहे हैं? क्योंकि मिचेल सेंटनर, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मिचेल सेंटनर ने हमारे बल्लेबाजों को डे सीरीज में परेशान किया और पहले भी परेशान करते रहे हैं। तो इंडियन टीम को मुझे लगता है बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आकर जाकर ज्यादा अच्छी बैटिंग करनी होगी। गेंदबाजी पे मैं इतना कंसर्न इसलिए नहीं होऊंगा ना, ठीक है हम पिछले मैच में ठीक ही जा रहे थे 19 ओवर तक, लेकिन वो आखिरी ओवर में जब आप 27 रन देते हो, जो हर रोज वो चीजें नहीं होती है, वो शायद लखनऊ में ना हो। लेकिन अगर आपका टॉप ऑर्डर उसी तरीके का खेला जिस तरीके का रांची में खेला था, तो आपके लिए मैच जितना मुश्किल है। नहीं दीपक, आपको बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आप जो अगर ये मान के चल रहे हैं कि जो रांची में हमारा टॉप ऑर्डर करके गया था, जहां पर हमें रन नहीं मिले थे, स्ट्रगल हुई थी, लखनऊ के अंदर में ऐसा नहीं है। क्योंकि लखनऊ के अंदर में मैं आपको बताऊं, आधे से ज्यादा 1 2 3 4 से 5 खिलाड़ी ऑलरेडी कई सारे मुकाबले वहां पर खेल चुके हैं। दूसरा, मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पर चूंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसे अनिल सर भी कह रहे थे कि शाम को करीब 6:30 7 बजे के आसपास आप देखेंगे तो थोड़ा सा मामला ओस का ड्यू का आने लगता है। ऐसे में बल्लेबाजों को यहाँ पर जरूर फायदा होगा। आपको ओपन जो पार्टनरशिप है, मैं बोलूँगा 1 2 3 यहाँ से आपको रन जरूर देखने को मिलेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद। चलिए देख सकते हैं 1 2 3 से। अनिल सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जो आप बात कर रहे थे हार्दिक पांड्या के, अभी हमने आंकड़े भी देखे जिस तरीके का टी20 क्रिकेट है, वो इनिंग नहीं आई अभी तक उनके बल्ले से टी20 क्रिकेट में। एक याद है आपको टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में इंग्लैंड की, वो पारी अभी तक नहीं देखने को मिली। हार्दिक पांड्या थोड़ा सा एक स्थान और नीचे आ जाए, उनसे ऊपर दीपक हुड्डा है, 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या बैटिंग करे, कि वो नीचे आए खुलकर 4-5 ओवर में वहां खेले, और इससे टीम को ये भी भरोसा रहेगा कि कोई बात नहीं, दीपक हुड्डा आउट हुए तो नीचे अभी हार्दिक पांड्या हैं। दीपक, मैं तो बहुत हैरान हूँ कि हार्दिक पांड्या 85 मैच खेल गए और उनके पास दिखाने के लिए 3 हाफ सेंचुरी हैं, सिर्फ 3 हाफ सेंचुरी हैं। तो जैसा कि आपने बोला, जब 3 हाफ सेंचुरी हैं, हाफ सेंचुरी ना भी आए, इट डजेंट मैटर, आपका स्ट्राइक रेट ठीक है, आपके पास एवरेज भी ठीक ठाक है। जब आपको हाफ सेंचुरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपकी सेंचुरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, देश आपको मानता है कि आपके बगैर काम नहीं चल सकता, सेलेक्टर्स मानते हैं कि आपके ही अगुवाई में आपको टी20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है, आपको इतनी अहमियत दी जा रही है,
देन अपनी रीपोजिशनिंग कीजिए। आप उस नंबर पे आइए जहां पे आपको 10-12 बॉल मिले, आप अपना घुमा गए, तोड़फोड़ कर गए, 25-26 रन भी बना गए, 32 रन भी बना गए, वो हाफ सेंचुरी नहीं होती, लेकिन शायद वो आपकी मैच विनिंग कॉज में आ जाए। अब वो जिस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पे वो फंस रहे हैं, ना तो खुल के शॉट्स खेल पा रहे हैं और ना ही मतलब ये भी नहीं है ना कि अच्छा डिफेंस कर रहे हो तो आखिर तक चले जाओ। लेकिन एंकर तो करते हैं वो। एंकर जैसे कल के मैच में था, वो एंकर वाला रोल निभा गए होते ना नितिन, जिता के चले जाते तो थोड़ा वक्त और ले लेते तो शायद फायदा होता। हालांकि बात कर लेते हैं एक्सचेंज 22 की, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको टीम ठीक है अच्छा प्रदर्शन करेगी और न्यूजीलैंड भी आई है भाई, खेलने तो आई है ना इंडिया में। ऐसा थोड़ी कि वनडे हार गए तो श्रीलंका की तरह T20 भी हार जाएंगे। उन्होंने दम दिखाया, लेकिन इस टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो दम दिखाएंगे आपके लिए एक्सचेंज 22 पे, क्योंकि वहां पर आपको आके दिमाग से कुछ प्लेयर खरीदने होते हैं और आप चाहे तो कुछ खिलाड़ियों को बेच भी सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मैं एक बार रूल्स बता देता हूं, जो नए हैं जिन्होंने अभी तक एक्सचेंज 22 डाउनलोड नहीं किया, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सचेंज 22। इसमें सिंपल है फॉर्मूला, आपको ना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, कोई टीम नहीं बनानी, कोई कुछ नहीं करना, आपको कुछ खिलाड़ी खरीदने हैं, कुछ खिलाड़ी सेल करने हैं। जैसे कि आपको क्या लगता है, आपके लिए 4 बड़े खिलाड़ी जो कल भारत के लिए चमकेंगे और 2 बड़े खिलाड़ी आप न्यूजीलैंड के लिए बता दीजिए मुझे अभी, तो वो खिलाड़ी आप हाँ उल्टा कर दूं मैं, आप उल्टा कर दीजिए, 4 न्यूजीलैंड कर दीजिए, 2 इंडिया। मैं अभी बाई की बात कर रहा हूं और सेम सवाल आपसे भी है, तो एक कर लेते हैं ना। इंडिया की तरफ से मैं बाय करूंगा सूर्य कुमार को, कंसिस्टेंट है। मैं बाय करूंगा वाशिंगटन सुंदर को, जब भी मौका मिलता है, जैसे भी मौका मिलता है, वो अपनी बॉल से, अपनी बैट से, हर तरह से, और उनके पास साउंड टेक्निक भी है। तीसरा बाय करूंगा कुलदीप यादव को, जब से उनको मौका मिला है वो हर मैच में आपको विकेट देके जाते हैं, उनकी इकॉनमी भी अच्छी रहती है। 3 प्लेयर्स 3 रीजन। उनकी तरफ से डेविड कॉनवे, एक तो विकेट कीपर है, डेवन कॉनवे एक तो विकेट कीपर है, दूसरे उन्होंने फॉर्म में है, बैटिंग अच्छी करी, वनडे में भी रन बनाया उन्होंने, आखिरी वनडे में, पहले T20 पिछले में भी 50 थी उनकी। फिर एलन अगेन ओपनर उनके, हालांकि 30 और रन उन्होंने बनाया कल के मैच में, लेकिन उनमें T20 वाला मिजाज है। और डेरिल मिचेल जो कल वो खेल गए तूफानी पारी, वो तीसरे नंबर के उनके बल्लेबाज हमारी टीम में होंगे। चूंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि लखनऊ में बहुत ओस गिरेगी, मैं उनके एक ही स्पिनर को रखूंगा, वो है उनके कप्तान सेंटनर रखेंगे आप। मैं चूंकि ज़्यादा खिलाड़ी भारत के रखने के मूड में हूँ, रखिए तो इसलिए मैं ज़्यादा खिलाड़ी वहाँ पे लूँगा। मैं सूर्या को रखूँगा अपनी टीम में, ख़रीदूँगा। इसके अलावा मैं आप जिन खिलाड़ी के बारे में आपने जिक्र नहीं किया, रजत पाटीदार, मैं उनको दोबारा से मौका दूँगा। राहुल त्रिपाठी। और चूंकि रजत पाटीदार मेरे दिमाग में बहुत नहीं, वो भी हाल फिलहाल टीम के साथ जुड़े रहते हैं, तो राहुल त्रिपाठी। और उसके अलावा कुलदीप यादव, उनके ऊपर में ज़रूर भरोसा दिखाना चाहिए। और शुभमन को भी आप ज़रूर। न्यूजीलैंड में मैं फिन एलन और इसके अलावा सेंटनर, ब्रेसवेल, इन लोगों को जो है रखूँगा, खरीदना चाहूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, एक आप जब किसी भी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते तो आपको उससे रिटर्न की भी बहुत उम्मीद होती है। तो मेरे ख्याल से ये जो खिलाड़ी हैं ये मुझे अच्छा परफॉर्म करके देंगे। मैं अगर अपने बाई और सेल की बताऊं, पहले बाई बताता हूं दोनों टीमों के। मैं शुभमन गिल को अपने लिए खरीदूंगा, बाई करूंगा। और दूसरा मैं खरीदूंगा यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, जो कि आई थिंक सब में ही है। तीसरा मैं अर्शदीप सिंह को अपने पास रखूंगा, मुझे लगता है वो थोड़ा मूवमेंट स्टार्टिंग में मिलेगा और विकेट निकालेंगे। बॉल अच्छा ही डाला था, 1 ओवर खराब चला गया था लास्ट मैच में। और न्यूजीलैंड की तरफ से अगर आप 3 प्लेयर पूछेंगे तो मैं रखूँगा मार्क चैपमैन पिछले मैच में नहीं चले, डेवन कॉनवे रखूंगा। और सेंटनर आई थिंक अब कह रहे हैं कि स्पिनिंग ट्रैक उस तरीके से नहीं रहता, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपके लिए यूटिलिटी प्लेयर रहते हैं। और ग्लेन फिलिप, टीम बड़ी अच्छी है उनकी। तो ये कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें मैं बाई करना चाहूँगा। बाकी आप पूछेंगे कि सेल, क्योंकि अब देखिए क्या होता है ना कि आप एक्सचेंज 22 में कुछ खिलाड़ी सेल भी कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि यार वो खिलाड़ी आपका प्रदर्शन नहीं कर रहा, जिसको लगता है कि यार ये खिलाड़ी ना, मुझे नहीं लगता कि इस मैच में रन बनाएगा या विकेट लेगा, तो आप उसको सेल कर दीजिए। तो मैं मुश्किल है सेल करना अपने किसी इंडियन प्लेयर को, और न्यूजीलैंड के भी। तो मैं सेल करूँगा ईशान किशन, सीधा दीपक हुड्डा और उमरान मलिक। मैं ये 3, मैं उमरान को तो नहीं, लेकिन
सेल करूंगा। ईशान और दीपक हुड्डा को हुड्डा, सेल किया जा दीपक सकता और है। हुड्डा। उमरान पे मैं भी सोच सकता हूँ, हालांकि हाँ अगर कहें तो मैं सच में सोच सकता हूँ, क्योंकि उमरान थोड़ा सा विकेट तो लेते हैं, ये भी है। तो उमरान विकेट नहीं ले जाएंगे, वो तो पिछले मैच में सिर्फ एक ही ओवर डाला, पता नहीं क्यों। तो ये, और अगर मेरे से कोई पूछे कि न्यूजीलैंड के लिए, तो मैं फिन एलन, हालांकि रिस्की है लेकिन कहते हैं ना कि बड़े जिगर वालों का गेम है ये, एक्सचेंज 22 और स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं बड़े जिगर वाला बनता हूँ, रिस्क लूंगा। फिन एलन को मैं डाल रहा हूँ उसमें। डेरेल मिचेल, जिन्होंने इतने रन बनाए पिछले मैच में और उन्होंने ही मैच बदल दिया, उनको मैं सेल कर दूंगा। और ब्रेसवेल को मैं, लॉकी फर्गसन को मैं सेल कर दूंगा। मैं सिर्फ बड़ा जिगर लेके जा रहा हूँ। लॉकी को एक ही खिलाड़ी सेल करूंगा। एक ही खिलाड़ी सेल करेंगे। नहीं, ओनली लॉकी पसंद नहीं है आपको? नहीं, वो देखिए अलग अलग, ये मुकाबला अलग है। और लॉकी बहुत शानदार खिलाड़ी है, लेकिन फायदेमंद सब्जी होती है लौकी। लॉकी फर्गुसन की बात नहीं हो रही, लौकी की बात हो रही है। मैंने तो लॉकी पूछा ना, मैंने लॉकी पूछा है ना। कहाँ पहुंचा देते हैं। प्रधान जी लॉकी देते थे, आपको याद है ना? प्रधान जी को छोड़िए। लौकी नहीं, लॉकी फर्गुसन। सो बेसिकली फर्ग्यूसन जो है उनको मैं रिलीज कर दूंगा। मतलब जोक सपा दिए, लौकी की सब्जी के लिए बोला है, लौकी फर्गुसन के लिए। थोड़ा हंसी मजाक नहीं होगा तो यार, खाना हर कैसे चीज को बनेगा? दिल पे लेके थोड़ा हर चीज डिनर में शामिल हो जाती है। हर चीज दिल के पार होगी तो वक्त भी डिनर का ही है। और देखिए हमने अपने अपने खिलाड़ी चुन लिए, कौन कौन से हमें बाई करने हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हमें सेल आप भी करने चुनिए, आप हैं, भी ये भी चुन चुनिए, लीजिए। आप भी तो आप लोग भी पीछे क्यों रहेंगे भाई, एक्सचेंज 22 आपके लिए ही है। आप इस पे जाकर अपनी जो खिलाड़ी हैं वो अपने चुन सकते हैं। आप चाहे तो सेल कर सकते हैं, उन्हें बाई कर सकते हैं, आपके लिए है ये मंच। तो आप डाउनलोड कर लीजिए। स्पोर्ट्स तक यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर आप देख रहे हैं हमारी वीडियो, या स्पोर्ट्स तक ऐप पर देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आपको पता ही है कि दुनिया भर में जो हाइलाइट्स होती है, जो आप नहीं देख पाते कहीं और, आपको स्पोर्ट्स तक ऐप पर देखने को मिलती है। वहाँ पर आके आप स्पोर्ट्स तक ऐप पर हाइलाइट्स देख सकते हैं, तमाम आप स्टोरीज बन सकते हैं, लाइव एनालिसिस देख सकते हैं। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। नितिन थिंकिंग की डिनर के टाइम पे भाई तो बोले ही जा रहे हैं। नहीं, ये चीज़ें मैं ये सोच रहा था कि जिस तरीके से हम बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है, वो शायद ही किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के पास अवेलेबल है। सो वो एक अहम चीज़ है। मैं फुल डिटेल के साथ देता हूँ। ये वीडियो हमारी, कहते हैं कि टीजर तो नहीं, हम सीधे वीडियो दिखाते हैं, तो हम वीडियो बता रहे हैं आपके लिए। बाकी आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए, स्पोर्ट्स तक फैन जोन के आप मेंबर बन जाइए, क्योंकि उससे आपको ढेर सारे लाइव एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। गुड नाइट, जय हिंद।